आयशा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी न थी जो पूरी ना हुई हो। आजकल आयशा ने अजीब ही जिद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगी थी। कभी इसे पिज्जा खाना होता, कभी जंगिर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर में उसकी माँ कितने ही मजे के खाने पकाती, मगर वो एक नवाला भी ना चखती। मजबूरना इसके वालिद से बाहर से इसकी मनपसंद चीज जो वो कहती खाने को ला कर दे देते थे। एक रोज आयशा को अचानक तेज बुखार हो गया, साथ उल्टियां भी शुरू हो गईं। भूख भी नहीं लग रही थी। जो खाती वो उलट देती। इसके वालिदैन परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी इसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसने चंद टेस्ट लिख कर दे दिए। रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि आयशा को यरकान हो गया था। डॉक्टर ने इसके लिए चंद दवाएं लिख कर दें और साथ ही मुकम्मल परहेज करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएं ही खा सकती थी। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज था। 1-2 रोज में आयशा का बुखार उतर गया, लेकिन कमजोरी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हर वक्त खाने में उबली हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर इसका दिल सख्त डूब गया था। उसकी माँ ने समझाया कि अब तकरीबन 1 महीने तक इसे ऐसी ही ग़िज़ा खानी पड़ेगी। उबले हुए खानों के अलावा वो कुछ नहीं खा सकती। यह सुनकर आयशा खूब रोई और चीखी चलाई, लेकिन इसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर उबले खाने खिलाए। आयशा रो रो कर माँ से कहती, माँ अब मैं कभी जिद नहीं करूँगी, कभी बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। वो जो अब इतने मज़े के दाल चावल बनाती हैं वही बनाकर खिलो दे प्लीज। इसकी माँ ने इसका माथा चूमा और कहा, चंद दिनों में आप इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी और परहेज भी खत्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। आपने देखा कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना ही नसीब नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं उनको इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बाहर के खानों में हमें क्या पता कि वो कैसा घी और कैसा मसाला इस्तेमाल करते हैं, या वो सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं। इसलिए अब तो आप सब्र शुक्र करके यही खाना खाओ। जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगी तो फिर जो दिल चाहे वो खाना। आज आयशा सेहतयाब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब वो खुशी खुशी अपनी माँ के हाथ का पका खाना खाती है, बल्कि फरमाइश करके पकवाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि इसने कैसी कैसी नेमतें हमें अता की है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ सुन सकें। शुक्रिया।